जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, कक्षा 11 का भूगोल यानी कि कक्षा 11 की आपकी ज्योग्राफी, ठीक है गाइस। तो ज्योग्राफी में आपका चल रहा है सेकंड चैप्टर, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ठीक है गाइस। तो देखते हैं हम स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, सम इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस, ठीक है, उन्हें हम देखते हैं, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। तो देखिए गाइस, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। इनकी जो प्रश्न उत्तर हैं, कुछ विकल्प वाले प्रश्न उत्तर हैं, कुछ अधिलघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं, यानी कि 30 शब्द में आंसर देना आपको। तो नंबर 1 है करेबा। करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, यानी कि करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए गाइस, करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो करेबा के बारे में हमें पढ़ना है, जानकारी रखनी है, ठीक है गाइस। तो करेबा देखते हैं। उत्तरी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो देखिए करेबा भूमि आपकी कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय, ठीक है गाइज। तो करेबा भूमि आपकी कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? तो लोकताक झील स्थित है केरल, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान। तो देखिए कहाँ स्थित है आपकी? मणिपुर में लोकताक झील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISPCS, रेलवे SSC, जुडिकल मजिस्ट्रेट, स्टेनो एग्जाम, ऑल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ऑल बोर्ड 10th 12th ग्रेजुएशन यानी कि एग्ज़ाम, ठीक है गाइस। तो ऑल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? तो कहाँ है गाइस? मणिपुर में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 2। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है गाइस। धीरे धीरे मौसम परिवर्तन हो रहा है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेंगे, ठीक है गाइस। यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान, ठंडा गर्म हो रहा है, मौसम का चेंजिंग हो रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का बरकरार ध्यान हमें रखना है, नहीं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी, 11 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार को यानी कि उनको आपस में एक दूसरे से अलग करता है तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा राइट आंसर है आपका? सेकंड वाला। क्या अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आगे देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। तो देखिए गाइस आगे, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो डोडा बेटा यानी कि कौन सी पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है डोडा बेटा? नीलगिरी, काडामम, अनामलाई, नन्नामाला। तो कहाँ स्थित है? नीलगिरी की। तो डोडा बेटा जो श्रृंखला चोटी है वो कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है गाइज।
तो राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, यानी कि कहाँ स्थित है डोडा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला में। ठीक है, श्रृंखला मीन्स होता है गाइज, देखिए श्रृंखला मीन्स होता है यानी कि पंक्ति। श्रृंखला मीन्स क्या है गाइज, पंक्ति। पंक्ति का मतलब है धीरे धीरे बहुत सारे एक से एक क्रमबद्ध तरीके से पहाड़ियाँ चोटियाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तो देखिए गाइज, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों। ठीक है गाइज, इसको देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो उसे पश्चिमी तटीय मैदान से होकर जाना होगा। तो देखिए राइट आंसर आपका ही होगा, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो उसे पश्चिमी तटीय मैदान से होकर जाना होगा। कहाँ से जाना होगा, पश्चिमी तटीय मैदान से। ठीक है गाइज, कहाँ से जाना होगा हमें, पश्चिमी तटीय मैदान से। ठीक है, तो देखिए ये दे रखा आपका पश्चिमी तटीय मैदान से होकर जाना होगा, क्योंकि मार्ग उसके लिए निकटतम दूरी वाला मार्ग होगा। क्योंकि ये मार्ग जो है निकटतम दूरी होगी, यानी कि उसकी मार्ग की क्या होगी, निकटतम दूरी। यह द्वीप केरल तट से 280-480 किलोमीटर दूर है। और केरल तट से कितनी किलोमीटर दूर है, 280 और 480 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताइए। तो देखिए गाइज, भारत में उत्तर पश्चिमी या कश्मीर हिमालय क्षेत्र, यानी कि भारत में उत्तर पश्चिमी या कश्मीर हिमालय क्षेत्र, विशेषकर लद्दाख क्षेत्र ठंडा मरुस्थल कहलाता है। तो भारत में ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताइए। तो भारत में ठंडा मरुस्थल जो है उस देखिए किसको कहते हैं और उसकी मुख्य पहाड़ियों के नाम आपको बताने हैं। तो भारत में उत्तर पश्चिमी, यानी कि उत्तर चले जाएंगे, उत्तर और लास्ट पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या कश्मीर हिमालय क्षेत्र, विशेषकर लद्दाख क्षेत्र ठंडा मरुस्थल कहलाता है। यहाँ वर्ष भर तापमान निम्न रहने के कारण संपूर्ण क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है। ठीक है गाइज, यानी कि भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ है, लद्दाख, विशेषकर लद्दाख क्षेत्र। वहाँ कुछ नहीं होता है, केवल बर्फ ही बर्फ मिलेगी, तो ठंडा मरुस्थल कहलाता है। लद्दाख क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ठंडा मरुस्थल कहते हैं। हिमाच्छादित रहते हैं, यानी कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हमेशा हिमाच्छादित रहती हैं, इसलिए निर्जन क्षेत्र ठंडा मरुस्थल कहलाता है। और वहाँ कोई भी घास फूस पेड़ पौधे नहीं होते हैं। वास्तव में यह क्षेत्र बृहद हिमालय कराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। तो देखिए ये बृहद हिमालय और कराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित है, यानी कि लद्दाख। क्वेश्चन आ जाता है गाइज आपका 1 नंबर का डीपली क्वेश्चन। ठीक है, देखिए UPPCS यानी कि 11/10/2020 में कल UPPCS एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें गाइज देखिए करंट यानी कि करंट अफेयर्स लगभग जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स बहुत आया है। क्वेश्चन आंसर बहुत आए हैं आपके करंट अफेयर्स के। ठीक है गाइज, और 2-4 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं, और 2-4 हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए आप देख सकते हैं कल की बुकलेट उठा के। ठीक है, आसपास आपके जिससे भी मिलती है आप बुकलेट चेक करिए PCS की। तो करंट GS में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और आपके सब्जेक्ट से कम आए हैं, लेकिन करंट ज़्यादा आया हुआ है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, उसकी लैंग्वेज जो होती है PCS IAS की, यानी कि क्वेश्चन तो इजी लगते हैं देखने में, लेकिन लैंग्वेज लंबी होती है। तो गाइज लैंग्वेज को समझने में और पढ़ने में समय हमारा निकल जाता है। ठीक है गाइज,
तो इसलिए हमें डीपली ध्यान देना है। यानी कि भारत का ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो विशेषकर लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बृहद हिमालय यानी कि और किसके बीच स्थित है, यानी कि किन श्रेणियों के बीच स्थित है, तो क्षेत्र जो है बृहद हिमालय और कराकोरम श्रेणियों के बीच ही स्थित है। इस क्षेत्र में कराकोरम, जास्कर, लद्दाख मुख्य श्रेणियां हैं। तो देखिए अब इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं, कराकोरम और जास्कर। तो कौन कौन सी मुख्य श्रेणी है, कराकोरम और जास्कर। ठीक है गाइज, तो ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार, ठीक है, तैयारी यहीं हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्लिक करिए, वीडियो देखिए और अपने नोट्स बनाइए। कोई भी किताब, कोई भी बुक्स, कोई भी कोचिंग सेंटर पर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइज, बस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बनाने चालू कर दीजिए। और थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ी सी जीएस, थोड़ी सी जीके, थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी हिंदी और थोड़ी देर मैथ, यानी कि सारी चीज़ें कर लीजिए। तो आपका कोई भी सफलता पाने से नहीं रोक सकता है। लेकिन पढ़िए तो सही, करिए तो सही। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। तो देखिए गाइज, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक विवरण करते हैं। यानी कि उनकी हम क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर का मतलब होता है तुलना, तो हम उनकी क्या कर रहे हैं गाइज, तुलना कर रहे हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की हम क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर। तो अरब सागर के देखिए द्वीप समूह लेंगे, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह अलग बॉक्स में है। यानी कि फर्स्ट ये 2, यानी कि दोनों की लाइनें अलग अलग हैं अरब सागर। तो अरब सागर के द्वीपों में नंबर 1 द्वीपों में लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप शामिल हैं। ठीक है, ये अरब सागर के द्वीप हो गए। अब अंडमान और निकोबार यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। कहाँ के, बंगाल की खाड़ी के। कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार। और अरब सागर के लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय, अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीप समूह है। यह पूरा द्वीप समूह 11 चैनल द्वारा 2 भागों में डिवाइड है। जो अरब सागर में जो है वो कितने डिग्री से डिवाइड है, 11 चैनल द्वारा, यानी कि 11 डिग्री चैनल। इन द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। अब देखिए उन द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है गाइज, नंबर 2, बांटा गया उत्तर में आसानी, तो देखिए बांटा गया उत्तर में अमीनी द्वीप दक्षिण में कनानौर द्वीप, यानी कि कनानौर द्वीप है। अब देखिए इनमें इन 2 श्रेणियों में उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है गाइज, अरब सागर में कुल 36 द्वीप है। अरब सागर में कुल कितने द्वीप हैं, 36। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। और देखिए बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, 572। ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट डाटा चल रहा है। अक्सर आते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप समूह हैं, तो 572। अरब सागर में कुल कितने द्वीप समूह हैं, 36। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे, डाटा आता बहुत है। तो देखिए गाइज, ये आपको 572 दे रखे हैं, यानी कि 572 दे रखे हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और 36 द्वीप समूह दे रखे हैं आपके अरब सागर में। तो दोनों डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसी भी आ सकता है, मैं आपको बीच बीच में बताते रहता हूँ। आगे चलिए देखते हैं। केवल 11 पर, यानी कि केवल, देखिए गाइस दे रखा है, तीसरा नंबर देखते हैं। केवल 11 पर मानव आवास है। 11 पर जो 36 द्वीप समूह दे रखे हैं अरब सागर में, 11 पर जो 11 हैं केवल उन पर क्या है, मानव आवास। आवास मीन्स रहने का साधन है। जो 11 द्वीप समूह हैं
ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ठीक है गाइज, 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर, 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ठीक है, ये द्वीप से 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर, 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अब देखते हैं बंगाल खाड़ी में ये द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थरों और गोलाशियों से बने हैं। ठीक है, यहाँ निकोबार द्वीप समूह में बैरन आइलैंड पर भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी स्थित है। जीवंत, तो बैरन द्वीप समूह कहाँ पाया जाता है? आपका बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए, भारत का एकमात्र जीवित का मतलब जो हमेशा प्रक्षुब्ध रहता है, यानी कि फूटते रहता है, ज्वालामुखी निकलते रहता है। तो बैरन द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। आइलैंड पर भारत का बैरन एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है गाइज, नंबर 4 इसमें देखते हैं। अबुध गुटिकाएँ सिंगिल गोलासिमकाय तथा गोलास्य पाए जाते हैं। कहाँ? अरब सागर में। अब देखते हैं 5वां, अरब सागर में द्वीपों की संख्या कम है, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या अधिक है। तो दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं गाइज? तुलना कर रहे हैं। ठीक है गाइज, अरब सागर में द्वीपों की संख्या कम है, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या अधिक है। ठीक है गाइज, अब देखते हैं आगे। अरब सागर में स्थित द्वीप अधिकतर प्रवाल निर्मित है। अब अरब सागर में जो द्वीप हैं अधिकतर वो कैसे हैं? प्रवाल मीन्स होता है छोटी छोटी, यानी कि क्या होती हैं? छोटी छोटी सी कोरल रीफ्स होती हैं जो मूंगे की होती हैं। तो प्रवाल स्थित है अरब सागर में ज़्यादातर। बंगाल की खाड़ी में निर्मित द्वीप चट्टानी है, और बंगाल की खाड़ी में जो निर्मित द्वीप हैं वो कैसे हैं गाइस? चट्टानी हैं। और अरब सागर में जो द्वीप स्थित हैं वो कैसे हैं? आपके प्रवाल वाले हैं। ठीक है गाइज, तो दोनों में कंपेयर आपको समझ में आ गया होगा। बार बार पढ़ना है और हमें ध्यान देना है और अपने नोट्स ज़रूर बनाने गाइज। ठीक है, तो आपको सफलता पाने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है गाइज, और प्लीज़ गाइज, वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं, इनको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, और आप कमेंट जरूर करिएगा गाइज, आपके कमेंटों का इंतज़ार रहता है। बहुत सारे गाइज कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ठीक है, और मैं मन से पढ़ाने के लिए, मन से काम करने के लिए बहुत ही तैयार रहता हूँ। आपका इंतज़ार करता हूँ कमेंटों का। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, आता है आपका नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, इनका विवरण दें। तो नदी मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। ये मैदान 2 प्रकार के होते हैं, खादर एवं बांगर। तो देखिए, नदियों द्वारा जो मिट्टियाँ लाई गई हैं, यानी कि खादर एवं बांगर। अब खादर किसे कहते हैं? तो खादर मैदान नवीन जलोढ़ मृदा से तथा बांगर पुराने जलोढ़ से बना होता है। बांगर पुरानी मिट्टी का होता है और खादर नई मिट्टी का होता है। नदी मैदानों की उत्तरी सीमा पर्वतीय है। तो नदी मैदानों की उत्तरी सीमा कैसी है? पर्वतीय है, जिन्हें गिरिपाद मैदान कहते हैं। अब देखिए, जो नदी मैदानों की उत्तरी सीमा वो कैसी है? पर्वतीय, यानी कि पर्वतों से नदी निकल कर आ रही हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं? गिरी मीन्स होता है पहाड़, पाद मीन्स होता है उनका नीचे का स्तर। तो गिरिपाद मैदान कहते हैं उनको। हम किस नाम से जानते हैं? गिरिपाद मैदान के नाम से, जो महीन मलबे और मोटे कंकड़ों से बने होते हैं। तो गिरिपाद यानी कि पहाड़ों के नीचे जो मैदान बने होते हैं वो महीन कंकड़, पत्थर और बालू से बने होते हैं। इन्हें भावर कहते हैं। तो देखिए, इन्हें क्या कहते हैं हम? भावर। तो तराई भावर किसे कह देते हैं गाइज? तो तराई भावर मीन्स जैसे आपका कहाँ? हल्द्वानी के नीचे आपके, यानी कि उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में काठगोदाम से नीचे हल्द्वानी के नीचे जो तराई भावर है, यानी कि कंकड़ पत्थरीला वाला मैदान मिलेगा रामनगर साइड में।
और वहाँ हम धीरे धीरे अपने बोर भी पानी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि नल का बोर नहीं हो सकता है। तो सीमा पर्वतीय है, गिरिपाद मैदान कहते हैं। ठीक है, और भावर के नाम से जाना जाता है। इनके दक्षिण में तराई के मैदान है। अब धीरे धीरे और नीचे को बढ़ते चले जाएंगे तो उसे तराई का मैदान कह देंगे। ठीक है गाइज, यहाँ नदियों का विस्तार अधिक हो जाता है, यानी कि नदियाँ अपना रूप विकराल धारण कर लेती हैं, कहीं कहीं दलदल बन जाते हैं। नदी घाटी मैदानों में बाढ़ग्रस्त मैदान, पेली प्लेन, ऊंचे टीले, गर्त, विसर्प, गोखुर झील, बालू रोधिका आदि प्रमुख स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए ये स्थलाकृतियाँ बनाती हैं नदियाँ। ठीक है, यानी कि कहाँ, नदी घाटी मैदानों में। तो नदी घाटी मैदानों में बाढ़ग्रस्त मैदान, यानी कि नदी घाटी मैदानों में देखिए कैसी कैसी स्थलाकृतियाँ नदियाँ बनाती हैं। तो देखिए ये नदियाँ बना रही हैं आपकी बाढ़ग्रस्त मैदान, पेनी प्लेन, ऊंचे टीले, यानी कि गर्त, विसर्प, गोखुर झील, बालू रोधिका आदि प्रमुख स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कहाँ, मैदानों में। जो नदी की पूर्णावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेप स्थलाकृतियाँ हैं। तो नदी की पूर्णावस्था यानी कि नदी की जो बुढ़ी एज होती है पूर्णावस्था, तो पूर्णावस्था में देखिए अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ होती हैं। क्या देखते हैं, तो देखिए गाइज, यानी कि ये आपने देखा अभी क्या, नदी घाटी मैदानों में जब नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती हैं तो क्या कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, पेनी प्लेन, ऊंचे टीले, गर्त, विसर्प, गोखुर झील, बालू रोधिका आदि प्रमुख स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जो नदी की पूर्णावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आगे फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही कल के लिए। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ ध्यान से वीडियो को पढ़िएगा, ध्यान से अपने नोट्स बनाइएगा। प्लीज़ 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 आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है गाइज, और चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत।